जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का हिंदी व्याकरण के क्लास में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के तहत देखने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये आपका जो है टेस्ट की तरह है, यानी कि अभ्यास की तरह है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग क्या है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित जो है पूर्ण रूप से क्लास यानी कि विस्तार पूर्वक क्लास कर लिए हैं। अब उस क्लास में जो है आप लोग कितना समझे हैं या नहीं समझे हैं वो आज ही पता चलेगा। अगर आप लोग समझ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, सभी प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। क्या है कि टोटल 40 क्वेश्चन लाए हैं, उसमें आप लोग कितना सही कर पाते हैं आप लोग भी देखिए। और अगर नहीं समझ पाए हैं तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, हम अभी जो है उत्तर देने के दरमियान ही आपको समझाते हुए भी आगे बढ़ेंगे। आपको केवल क्या करना है कि धैर्यपूर्वक शुरू से लास्ट तक बने रहना है और देखना है। और आपको बता दें कि व्याकरण की महत्व को समझते हुए ही प्रत्येक दिन के 1 बजे जो है हिंदी व्याकरण का क्लास आता है। लेकिन फिलहाल हम गाँव आए हुए हैं तो थोड़ा सा टाइम चेंजिंग हो जा रहा है, लेकिन भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका कोई भी क्लास ना छूटे और दोनों ही क्लास को डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा शाम के 6 बजे झारखंड जीके की क्लास है, तो दोनों ही क्लास को जो है शिद्दत से आप लोग देखिएगा। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो मेरे बातों को पूर्ण भरोसा करके दोनों ही क्लास को शिद्दत से देखना पड़ेगा। ठीक है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञा का एक भेद नहीं है। पहला है गुणवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो है 4 विकल्प में से में एक जो है संज्ञा का भेद नहीं है, और वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक संज्ञा क्या है? संज्ञा का एक भेद नहीं है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, और चौथा आपका क्या हो जाएगा? चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा क्या हो जाएगा? तो आपका भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के जो है टोटल 5 भेद होते हैं, उनमें से गुणवाचक संज्ञा आपका नहीं है। आगे बढ़ें, हाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? पहला है समूहवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है जातिवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस भाववाचक संज्ञा के यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी कि जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वास्थ्य, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में भी समझा दें, जैसे आपका ममता हो गया, कोमलता हो गया, चोरी हो गया, स्त्रीत्व हो गया, ये सब क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा का ही पहचान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है श्रृंखला, दूसरा है संघ, तीसरा है वर्ग, चौथा है व्यक्ति। तो इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये बता देते हैं। उसके बाद जो है आपको इसका उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो जो शब्द एक को ना बताकर समूह या पूरे समुदाय का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? सभा, परिवार, कक्षा, सोना, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है? ये पूरा समूह का बोध करा रहा है, ये भी करा रहा है, ये भी करा रहा है। ये व्यक्ति जो है पूरे समूह का बोध नहीं करा रहा है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका? समूहवाचक संज्ञा में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पहला है लेखक, दूसरा है रामायण, तीसरा है सुरेश, चौथा है मनुष्यता। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से आप लोग को पहचानना है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो इसका भी उत्तर देने से पहले आपको हम पहले समझाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें एग्जाम्पल पहले दे देते हैं, बकरी, पर्वत, मनुष्य, ये सब। तो यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द है कौन सा? तो आपका बता दीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लेखक। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि परिष्कार शब्द है, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? परिष्कार शब्द क्या है? इसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाव बता रहा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है हम बता चुके हैं कि जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करता है उसी को भाववाचक संज्ञा कह रहे हैं। तो परिष्कार क्या है? ये भाव, गुण, स्वभाव को ही प्रकट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि 4 विकल्प जो दिया गया है उनमें से हम लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा को ढूंढना है। पहला है अलकनंदा, दूसरा है हार, तीसरा सोना, चौथा है लकड़ी। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं, फिर आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा हो जाएगा। ठीक है, विशेष यहाँ पर क्या है? आपका अलकनंदा है। हार, सोना, लकड़ी ये तो सामान्य चीज़ है, तो विशेष में आपका आ जाएगा अलकनंदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अलकनंदा एक नदी का नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। पहला है जातिवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है गुणवाचक, चौथा है व्यक्तिवाचक। अब इसको भी आप लोग समझ जाइए कि कौन सा संज्ञा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा है। भाव है, कैसा है? क्रोध है, गुस्सा है, ये भाव व्यक्त हो रहा है, तो भी आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा का क्या होता है डिफिनेशन? तो जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है। पहला है आम, रामायण, गंगा, दूसरा है मित्रता, जवानी, सुंदरता, तीसरा है घर, मेज, किसान, चौथा है संघ, टुकड़ी, गिरोह। तो इसमें आपको बताना है कि कौन जो है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको पहले बता दें कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और एक बार बताते हैं। जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर उत्तर कौन होगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये घर, मेज, किसान, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा डी वाला, ये संघ का, संघ, टुकड़ी, गिरोह, ये तो है समूहवाचक का। ठीक है, और ये जो है आपका भाववाचक का। ठीक है, ये सब जो है आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है। पहला है पशु, दूसरा है दूध, तीसरा है चतुर, चौथा है समुद्र। तो पहले आपको जो है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये बताते हैं, फिर आप इसका उत्तर दीजिएगा। तो जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब बताइए कि इसमें कौन सा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी, दूध को ही हम लोग नाप सकते हैं, तो दूध क्या है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें हम लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटना है। पहला है कवि, दूसरा है नदी, तीसरा है स्त्री, चौथा एवरेस्ट। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन क्या है सुन लीजिए। तो जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एवरेस्ट। विशेष में एवरेस्ट है, कवि, नदी, स्त्री तो सामान्य है, एवरेस्ट जो है विशेष चीज है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हरा जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, हरा एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? पहला है हरी, दूसरा है हरियल, तीसरा है हरियाली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हरियाली हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक, ये हरा क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, और इसका हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हरियाली बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है अभी 8-10 क्वेश्चन जो है आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आएगा। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। पहला है बुढ़ाई, दूसरा है बूढ़ा, तीसरा है बुढ़ापा, चौथा है बुढ़ऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ा से बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेंगे। पहला है स्वच्छता, दूसरा है स्वच्छापन, तीसरा है स्वच्छत्व, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता। स्वच्छ क्या है आपका? स्वच्छ एक संज्ञा है जिसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वच्छता हो जाएगा। नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला है भाववाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है व्यक्तिवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा मतलब क्या होता है कि जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करता है उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और नारी से क्या बना है आपका? नारीत्व। ठीक है, तो क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द है। यहाँ पर जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से हम लोग को संज्ञा पहचानना है। पहला भारतीय, दूसरा आल्पस, तीसरा लड़ना, चौथा है अपना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, आल्पस। आल्पस एक पर्वत है, ये क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है अपना, लड़ना, भारतीय, ये आपका संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। आल्पस एक पर्वत है, ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर जो 4 विकल्प में भाववाचक संज्ञा कौन सा है पहचानना है। पहला है पशु, दूसरा है सेब, तीसरा अस्पताल, चौथा है उत्तराय। तो इसका सही आंसर आप लोग जान ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर से बना है उत्तराय। तो उत्तराय क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है नर, दूसरा पार्वती, तीसरा देवता, चौथा है मंत्री। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि 3 यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, 1 नहीं है, उसको पहचानना है। तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पार्वती क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नर हो गया, देवता हो गया, मंत्री क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है और 1 नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा में होता क्या है? तो जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नर पूरा अपने जात का बोध करा रहा है, देवता भी, मंत्री भी, लेकिन पार्वती ये आपका क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कंजूस का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पहला है कंजूसपना, दूसरा है कंजूसवान, तीसरा है कंजूसी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंजूसी हो जाएगा। कंजूस का भाववाचक क्या बनेगा? कंजूसी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पहला है पंडिताय, दूसरा है पांडित्य, तीसरा है पांडित्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, पांडित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो आपका पांडित्य बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पहला है बच्चे, दूसरा है बचपन, तीसरा है बच्चों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बचपन हो जाएगा। बच्चा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? आपका बचपन बनेगा। ठीक है, यहाँ ये बोला। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क्या का, यहाँ पर का लिखना है। ठीक है, का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पहला अहंकार, दूसरा अहंता, तीसरा अहम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अहंकार। से भाववाचक संज्ञा अहंकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 30 नंबर तक क्या है आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 30 के बाद जो है आगे जो अलग मिलेगा, लेकिन 30 तक आपको क्या है? भाववाचक संज्ञा ही बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि युवक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पहला युवती, दूसरा युवा, तीसरा यौवन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यौवन। युवक से भाववाचक संज्ञा यौवन बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि शिशु का भाववाचक संज्ञा क्या है। पहला है शिशुताय, दूसरा शिष्य, तीसरा शैशव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, शैशव हो जाएगा। शिशु का भाववाचक शैशव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दूत का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पहला है दौत्य, दूसरा है दूती, तीसरा है दूतवान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दौत्य हो जाएगा। दूत का भाववाचक दौत्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मिलाना का भाववाचक संज्ञा क्या है। पहला है मेला, दूसरा है मिलना, तीसरा है मिलावट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, मिलावट। मिलना का भाववाचक संज्ञा मिलावट हो जाएगा, मिलाना का मिलावट। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भाई का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पहला है भ्राता, दूसरा है भाईगिरी, तीसरा है भाईचारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा हो जाएगा। भाई का भाववाचक संज्ञा भाईचारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बड़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पहला है बड़े, दूसरा बड़प्पन, तीसरा बड़ाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़प्पन हो जाएगा। बड़ा से भाववाचक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो बड़प्पन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि लघु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पहला है लघ, दूसरा है लघुटाय, तीसरा लघुता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लघु से लघुता भाववाचक संज्ञा बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ठंडा का भाववाचक संज्ञा क्या है। पहला है ठंडा, दूसरा है ठंडक, तीसरा है ठंडी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है या हम ही बता दें? हाँ, बता देते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठंडा से ठंडक भाववाचक संज्ञा बनता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि नीला का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पहला है नीले, दूसरा है नीली, तीसरा है नीलाय, चौथा है नीलापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीला से नीलापन भाववाचक संज्ञा बनता है। ठीक है, अब ये भाववाचक संज्ञा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको एक बार जो है भाववाचक संज्ञा का डेफिनेशन आपको बताते हैं। तो जो शब्द जो है किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, कोमलता, चोरी, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुता, अपनापन, परायापन, बंधुत्व, नरत्व, मर्दाना, शीतलता, ठंडाई, मिठास, यौवन, मित्रता, चतुरता, बचपन, ये सब क्या है आपका भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। पहला है सर्वनाम, दूसरा विशेषण, तीसरा काल, चौथा है क्रिया। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम लोग सर्वनाम कहते हैं। विशेषण आप सभी जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। काल, जिसे किसी भी काम होने का समय या अवधि पता चलता है वही काल होता है। क्रिया, जिस शब्द से किसी भी चीज़ का किसी भी काम होने का या करने का पता चलता है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं, सभी क्लास हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज या तो हो सके प्लेलिस्ट बना देंगे तो आपको जो है आसान हो जाएगा क्लास ढूंढना। व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट बना देंगे हिंदी व्याकरण करके, तो उसमें आप लोग को है एक ही जगह सब क्लास मिल जाएगा व्याकरण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसका भेद क्या है आपका, उत्तम पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी और अन्य पुरुष है। और उत्तम पुरुष का क्या काम है, तो बोलने वाला को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष कौन होता है, तो सुनने वाला आपका मध्यम पुरुष होता है। और जिसके बारे में कहा जाता है उसको हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का ये भेद है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों उसका भेद है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पहला है कोई, दूसरा है कुछ, तीसरा है किसी, चौथा यह सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसे पता ही नहीं चले वैसा शब्द। ठीक है, तो कोई, कुछ, किसी, यहाँ तीनों शब्द से क्या है, कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। कौन कौन, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसको आप लोग को पकड़ना है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है संबंधवाचक, तीसरा है पर्सनवाचक, चौथा है निजवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जैसी और वैसी रहेगा वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब संबंधवाचक सर्वनाम का जो है डिफिनेशन आपको एक बार हम बता देते हैं। तो वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको बता दें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो फरेगा, वैसे ही जैसी करनी वैसी भरनी, ये क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता क्या है कि यह काम उन्हें अपने आप करने दो। रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है। पहला है निश्चयवाचक, दूसरा है मध्य पुरुषवाचक, तीसरा है निजवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक। यह काम अपने आप, स्वयं के लिए अपने आप करने दो, तो क्या हो जाएगा निजी, मतलब व्यक्तिगत, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
ठीक है। और निजवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन क्या होता है आपको एक बार हम बता देते हैं। तो वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला तो जग भला, ये सब क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पहला है तू, वह, तेरा, तुम। इसमें कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम बता चुके हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्य पुरुष, एक अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तीनों के बारे में बता चुके हैं। और अन्य पुरुष का क्या काम है जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि नीचेवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है गणनावाचक सर्वनाम, तीसरा है संकेतवाचक सर्वनाम और चौथा है संदेहवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संकेतवाचक सर्वनाम का ही दूसरा नाम क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन क्या होता है तो बता दें, वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि क्या है यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इस निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि वहाँ कौन जाएगा वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, ये वाक्य जो दिया हुआ है वहाँ कौन जाएगा, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है पहचानना है। पहला है वहाँ, दूसरा है कौन, तीसरा है जाएगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर तो बिल्कुल आसान है ऑप्शन नंबर बी, कौन ही। तो इसी से तो पता चल रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है यानी कि प्रश्न किया जा रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन क्या है, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कैसे, क्या आदि। ठीक है, चलिए आप लोग देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। इसमें कौन सा सर्वनाम है। पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है संकेतवाचक सर्वनाम और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है हम बता चुके हैं कि वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, और जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। ये सब क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आप लोगों ने जो है 40 में से में कितना क्वेश्चन आंसर को सही किए हैं आप लोग क्या है कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा जो है जोशवर्धन या उत्साहवर्धन होते रहना चाहिए, ताकि हर दिन जो है आप लोग के लिए क्लास लाएं। ठीक है, हमारा मन ही नहीं करेगा तो क्लास कहाँ से लाएंगे, और क्लास नहीं लाएंगे तो आप लोग पढ़िएगा कैसे। तो आप लोग जो है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। उतना करने में क्या दिक्कत है हमको ये समझ में नहीं आता है। हम ही नहीं, जहाँ भी आप लोग अगर पढ़ते हैं यूट्यूब में, तो थोड़ा सा जो मेहनत कर रहा है उनके लिए तो थोड़ा सा आप लोग को कुछ करना चाहिए। लाइक कमेंट शेयर कुछ तो बोलिए, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि जिन सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता है वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है। पहला प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्या कह रहा है, जिन सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, कह रहा है निश्चित ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। निश्चित नहीं, यहाँ अनिश्चित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन क्या है एक बार बता दें, वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ इत्यादि। तो ये था आज का 40 प्रश्न और उसके हल। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा, और हम चाहते ही हैं कि आप लोग को फ़ायदा पहुंचे, आपका ज़िंदगी सेट हो, करियर सेट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं शाम के 6 बजे जो है आप लोग झारखंड जीके का धाकड़ क्लास देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।